Hello class 12th. In this video we are going to discuss about the next topic common disease in humans. So इसके प्रीवियस हमने देखा था कि किस तरीके से ये ह्यूमन हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ पॉइंट हमने वहाँ पढ़े थे. नेक्स्ट आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से डिजीज़ कॉज होती है. सो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पे जो जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोन्स, हेल्मिथीज जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं इनसाइड द ह्यूमंस. इन सारी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं. ऑल पैरासाइट्स, जितने भी पैरासाइट्स हैं जो कि क्या करते हैं? पैथोजेंस के रूप में काम कर रहे हैं. पैथोजेंस की तरह वो डिजीज़ को स्प्रेड कर रहे होते हैं. सो जो होस्ट बॉडी है वो उस होस्ट बॉडी के अंदर चले जाते हैं, इनसाइड द बॉडी. होस्ट बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर चले जाते हैं या फिर उस लिविंग बॉडी पर. तो इनसाइड द बॉडी यानी लिविंग बॉडी के अंदर और उस बॉडी की जो सरफेस है उसके ऊपर वो रहते हैं और डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. द पैथोजेंस, जो पैथोजेंस है उनका बॉडी में एंटर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. पहले वो विद वेरियस फॉर्म्स बॉडी से में एंटर करते हैं, फिर अपना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत सारे नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी जो मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेजेस हमें देखने को मिलते हैं. यानी कुछ ऐसे आपको वहाँ पर सिम्टम्स दिखाई देंगे जो कि आपकी मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं और फंक्शनल बहुत सारी ऐसी वर्क बॉडी ये ऑर्गन है जिनका फंक्शन वो अफेक्ट करते हैं. तो सो मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. पैथोजन को क्या करना पड़ता है? जैसे पैथोजन हमारी बॉडी में आएंगे तो जिस वो इन्वायरमेंट के अंदर है वो पहले तो उस इन्वायरमेंट के अंदर उसको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है. जो भी इन्वायरमेंट है हमारे बॉडी में, जिस भी ऑर्गन में वो पहले वो अटैक करता है तो पहले वो उस ऑर्गन में उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को स्टेबल करता है और उसके बाद देन उसमें क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है. जैसे कि यहाँ पे बताएंगे कुछ पैथोजेंस है वो फर्स्ट कहाँ पहुँचते हैं? एंटर द गट. गट के अंदर पहुँचते हैं एंड जब वो गट के अंदर पहुँचेंगे तो हमें पता है कि गट के अंदर क्या होता है. जो हमारा स्टमक रीजन है वहाँ पर क्या होता है? एक लो पीएच है, एसिटिक मटेरियल मौजूद है, HCl मौजूद होता है. ऑल्सो कुछ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है कि जो भी मटेरियल्स बाहर से आएगा उसे हम जो फूड फॉर्म में जो भी चीज़ें आ रही है उन्हें डाइजेस्ट करना. और ऑल्सो जो भी फूड हम लेते हैं उनको बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया जो है उन्हें उनसे फ्री करना, उन्हें ख़त्म करना. तो जो भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में आएंगे फर्स्ट तो उन्हें इस HCl में सर्वाइव करना चाहिए, आना चाहिए कि वो इस HCl को सर्वाइव कर सके. ऑल्सो डाइजेस्टिव एंजाइम से अपने आप को बचा सके, रेजिस्टेंस बना सके इन दोनों के अगेंस्ट. अगर इन दोनों के अगेंस्ट इनमें रेजिस्टेंस पावर रहेगी तो वो क्या होगा? बहुत ईजिली हमारे स्टमक में सर्वाइव करेंगे एंड देन आगे अपना नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जो ये पैथोजेंस है वो डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं. बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं. ऑल्सो उनके द्वारा कॉज होने वाली डिजीज़ होती है वो भी अलग अलग होती हैं. उन डिजीज़ का वो डिजीज़ कॉज कैसे हो रही है, उनका प्रिवेंशन क्या है, कंट्रोल क्या है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टाइफाइड. हम टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे पहली. सो एक टाइफाइड क्या है? एक डिजीज़ है, एक फीवर है जो ह्यूमन के अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स में होने वाला फीवर जो कि एक पैथोजन बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है जिसका नाम है साल्मोनिया टाइफी. सो साल्मोनिया टाइफी एक बैक्टीरिया है, आपको नेम बहुत अच्छे से याद रखना है. साल्मोनिया टाइफी द बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड फीवर कॉज करता है इन ह्यूमंस. इस पैथोजेंस में जर्नली बेसिकली अटैक कहाँ करता है? तो ये इंटर करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड. बिकॉज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ये अटैक कर रहा है सो स्मॉल इंटेस्टाइन तक इसे पहले पहुंचना पड़ेगा. तो ये कैसे पहुंचता है? फूड के थ्रू पहुंचता है. ऑल्सो जो वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर है, यानी ऐसा वाटर जिसमें ये बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया है वो अगर पाया जाता है तो ऐसा वाटर अगर हम पी लेते हैं तो उससे भी क्या होता है? ये हमारी बॉडी से फूड और वाटर में हमारी बॉडी से पहुंच जाता है. फिर पहले तो ये कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. आफ्टर दैट ये माइग्रेट करता है थ्रू द ब्लड के थ्रू माइग्रेट करता हुआ आगे की तरफ फ्लो करता है. बिकॉज हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड से कनेक्टेड होते हैं. तो जैसे ही जो माइक्रोब्स हैं इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे एंड देन ब्लड के थ्रू बॉडी में पहुँचने लगते हैं. सिम्टम्स के तौर पर अगर हम यहाँ बोले तो हमें बॉडी में क्या दिखाई फील होता है? हमें हाई फीवर फील होगा. 39 to 40 डिग्री सेल्सियस हमें एक हाई फीवर वहाँ पर फील होने वाला है. वीकनेस लगती है बॉडी के अंदर, स्टमक पेन होगा, बहुत दर्द
दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन वाला आएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा आपको, ऑल्सो हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, एंड लूज ऑफ एपेटाइट, मतलब दैट मीन्स कि आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे बताए गए, जिसमें पहले तो है हाई फीवर, देन वीकनेस, देन स्टमक पेन, बिकॉज स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ये है, वहाँ पे ग्रो कर रहा है, इसलिए हमें स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन वाली सिचुएशन आ जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, सर बहुत ज़्यादा होगा, हेडेक हो जाएगा यहाँ पर, और भूख हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं इस डिजीज़ के। जो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो डिजीज़ है इससे क्या होता है, जब इन्फेक्शन हो जा रहा है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब इंटेस्टाइन हमारी जो है वो डैमेज हो जाती है, तो उससे इन सब केसेस, इन कुछ केसेस में, बहुत सीरियस केसेस में आपको क्या देखा जाता है कि डेथ भी हो सकती है। ओके, टाइफाइड फीवर ट्रांसमिटेड कन्फर्म्ड बाय, ओके, जो टाइफाइड फीवर है ये हमें कंफर्म भी तो करना पड़ेगा कि ना, कैसे कंफर्म होता है कि यस कोई पर्सन है वो टाइफाइड फीवर उसे है या नहीं, तो एक टेस्ट है, उस टेस्ट के थ्रू इसे हम कंफर्म कर सकते हैं, दैट इज वाइडल टेस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट होता है जो कि आप डॉक्टर्स पे जाके करवाएंगे इन हॉस्पिटल्स, एंड देन उससे प्रूव कंफर्म होगा कि आपको कोई डिसीज़ है या नहीं। नेक्स्ट, एक क्लासिकल एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि क्लासिक केस ऑफ मेडिसिन, एक बहुत पुराना केस देखा गया मेडिसिन के फील्ड में, जहाँ पर एक लेडी थी, दैट इज़ मैरी मेलोन करके एक लेडी थी, जिसका जो निक नेम रख दिया है वो टाइफॉइड मैरी रखा है। ये क्यों रखा गया है, एक्चुअली जो लेडी थी ये क्या थी, इसे ये कुक थी और इसे क्या था, टाइफाइड था। ठीक है, जो ये एक लेडी थी जिसे, जो कि एक कुक थी बाय प्रोफेशन, वो एक कुक थी और वो टाइफाइड की एक कैरियर रही बहुत टाइम तक, जब तक हमें प्रॉपर नहीं पता था टाइफाइड के बारे में, तो ऐसा जो डिजीज़ के बारे में नहीं पता था, बट ये जो लेडी थी वो बाय प्रोफेशन क्या थी, कुक थी, और जो टाइफाइड है वो फूड और वाटर से बहुत ईजिली स्प्रेड हो सकते हैं। सो ये भी एक कैरियर थी, टाइफाइड का कैरियर थी, और इसने बहुत सालों तक लोगों को ये ये जो डिजीज़ है वो स्प्रेड किया। अब डिजीज़ स्प्रेड कैसे किया था, बाय द फूड, बिकॉज ये एक ऐसी थी फूड बनाती थी, यानी कि शेफ कुक थी, जिस वजह से वो फूड को बनाती थी, एंड जब वो फूड बना रही होती थी तो बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरसेस उसके फूड में मिक्स हो जाते थे, एंड देन स्प्रेड हो जाते थे लोगों में। तो ये एक ऐसी लेडी है जिसको कहा जाता है टाइफाइड मैरी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के अंदर इस डिजीज़ को स्प्रेड किया था। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल यहाँ बताया गया, जैसे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया लाइक स्पेक्टोकोकस, यहाँ स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा, ये दो बैक्टीरिया है यहाँ पर जो कि कॉज करते हैं निमोनिया को इन ह्यूमन, जिसकी वजह से जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई है, जो कि एयर सैक्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू हम एयर के हमारी लंग्स में फिल हो जाता है, भर जाता है, एंड देन हम सांस की प्रोसेस लेते हैं। सो बेसिकली जो एयर लंग्स हैं, यानी कि जो एल्वियोलाई होते हैं इनसाइड द लंग्स, उनको ये इन्फेक्ट करते हैं, और इनके इन्फेक्शन से होता क्या है, जो अल्वियोलाई है उसमें एक फ्लूइड भर जाता है, और जिस फ्लूइड भर जाने की वजह से एयर के प्रॉपर फिल्ड होने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट तरीके से नहीं हो जाती, जिसमें सेवरल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, रिस्पायरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर कॉज जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर होगा, चिल्स ठंडी लगेगी, कफ हो जाएगा, और हेडेक होगा, हेडेक सर दर्द यहाँ पे बढ़ेगा। तो सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, सिर्फ फीवर, कफ, कोल्ड और सर दर्द वाली केस आपको दिखाई देगा। कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर कुछ सेवरल केसेस ऐसे आपको यहाँ पर दिखेंगे, जिसमें लिप्स और फिंगर नेल, जो लिप्स रीजन है और जो फिंगर है नेल होती है वो ग्रे कलर की या फिर कुछ ब्लूइश कलर की हो जाती है। कुछ ऐसे केसेस में देखा गया है कि ऐसा भी होता है, अदरवाइज सिम्टम इसके बहुत सारे नॉर्मल हैं। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, जिसे फॉर एन एग्जाम्पल कि एक कोई हेल्दी पर्सन है, बट वो एक ऐसे पर्सन के टच में है या कांटेक्ट में आता है जिसको ये डिजीज़ है, तो जब वो क्या करेगा, इनहेलेशन कर रहा है, दैट मीन्स जब सांस वो बाहर छोड़ेगा, सांस जब उसे अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर रहा होता है, एट दैट टाइम कुछ ड्रॉपलेट्स अराइज हो जाती है, फिर एरोसोल्स हो जाते हैं, वो अराइज हो जाते हैं, और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के पास में जो पर्सन्स हैं उसे ये डिजीज़ हो सकती है। दैट मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो बिकॉज ये जो बैक्टीरिया ये लंग्स में होता है, जब सांस लेते हैं तो सांस छोड़ रहे जब बाहर रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो बैक्टीरिया है वो बाहर आ जाता है, और बाहर जब आता है तो जो उसके आसपास के सराउंडिंग के जो पर्सन है उनको भी ये हो सकता है। ऑल्सो जो इन्फेक्टेड पर्सन है
उसके द्वारा यूज़ किया हुआ ग्लासेस, शेयरिंग ग्लासेस हो, यूटेंसिल्स हो, जो कि उसने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, वो शेयर हम करते हैं, तो उससे भी हमें ये डिजीज़ हो सकती है। कुछ अदर एग्जांपल्स भी यहाँ बताए गए हैं जो कि कॉज होते हैं बाय द बैक्टीरिया, दैट इज डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थीरिया। ये कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ेस के थ्रू कॉज होते हैं। सी हम अक्सर जब टेस्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऐसी डिजीज़ बताइए जो बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होने वाली है, स्पेशली बैक्टीरिया के थ्रू, तो यहाँ पे बताया गया डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया हो गई या फिर निमोनिया है, ये सारी डिजीज़ेस किसके थ्रू कॉज होती है। ऑल्सो हमने टाइफाइड भी देखा था, वो सारी डिजीज़ेस कॉज होती हैं बाय द बैक्टीरिया। और ऑल्सो आपने इसके फीचर्स देखे कि बहुत नॉर्मल सिम्टम्स हैं, एक फीवर, कफ, कोल्ड की सिचुएशंस होती है, बट ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं।